नमस्कार, इंडिया न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी उन चीजों की जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। हलचल हो भी क्यों ना, लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का मतदान भी होना है। और तो और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पर्चे या ये कह लीजिए अपना नामांकन भी दाखिल करना शुरू कर दिया है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि 5 दिन पहले चरण का जो नामांकन होना है उसमें 5 दिन शेष बचे हैं। अब यदि 5 दिन शेष बचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट के नाम का ऐलान जितनी जल्द हो जाए उतना ज्यादा उसके लिए तो बेहतर है, जो अपनी टिकट की बाट जो रहा है या जो अपनी टिकट के बारे में सोच रहा है कि साहब मेरी टिकट पक्की है या मुझे टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खलबली मची हुई है, चर्चाएं हैं कि आखिर मिलेगा किसको, और रोज नए नए बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि भाई तुझे मिलेगा या मुझे मिलेगा या कोई तीसरा तो बाजी नहीं मार लेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें राजनेताओं से रोजाना मुलाकात हो रही है। हम भी टटोलते हैं, कुछ और लोग भी टटोलते हैं और वो खुद भी बताने की, समझाने की और जताने की कोशिश करते हैं कि शायद मेरा नाम तो नहीं है। हालांकि हरी झंडी तो नहीं दी गई है, लेकिन चर्चाओं में कहा था कि फलाने हो सकते हैं, इस चर्चा में कहा था कि धमाके हो सकते हैं, लेकिन हो कौन रहा है? फलाना होगा या धमाका होगा? किसको टिकट मिलेगा ये कांग्रेस में तो फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है। नाम कई हवा में तैर रहे हैं, लेकिन होगा कौन इसका किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी जिस मैनेजमेंट से चल रही है या जिस मैनेजमेंट को लेकर वो चल रही है, उसने 11 के 11 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए। नाम घोषित करने के बाद प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार शुरू होने के बाद नामांकन भरने की तैयारी शुरू हो गई है। और तो और मुख्यमंत्री स्वयं उस प्रत्याशी के, जो पहले चरण का मतदान होना है, स्वयं मुख्यमंत्री उस प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे, प्रचार कर रहे हैं। रोजाना रायपुर से उड़न खटोला बस्तर की ओर कूच करता है, फिर चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, जगदलपुर हो, तमाम जगहों पर सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं और मोदी की गारंटी की चर्चा कर रहे हैं। इसके इतर एक और पार्टी है जिसको कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में उसका जन्म हुआ। बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा की। बसपा भी रेस में पीछे नहीं है। बसपा ने भी अपने 2 कैंडिडेट उतार दिए। जी हाँ, बसपा को 2 ही कैंडिडेट उतारने थे, क्योंकि विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो बसपा का जनाधार था। काशीराम ने पहला चुनाव जांजगीर चांपा से लड़ा था। जांजगीर चांपा की यदि बात की जाए तो लोकसभा सीट भी है, विधानसभा भी है। वहां अकलतरा, नैला और तमाम, जांजगीर लोकसभा की यदि बात की जाए तो 8 सीटें हैं उस विधानसभा में, और मौजूदा दौर में कांग्रेस ने 8 की 8 जीत ली है। तो समझा जा सकता है और आज ये भी कह सकते हैं कि जांजगीर में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी के आगे वो पलड़ा भारी तो नजर फिलहाल नहीं आ रहा। हम कांग्रेस पे आते हैं, बीएसपी पे आते हैं, क्योंकि भाजपा तो पहले ही आगे चल रही है, तो भाजपा पे थोड़ी मोड़ी चर्चा कर लेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे। हम बात कर रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी की। बीएसपी ने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, एक जांजगीर चांपा से और दूसरा बस्तर से। बस्तर में पहले चरण का मतदान होना है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना। 5 दिन शेष बचे हैं नामांकन भरने के। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन अब इंतजार है कांग्रेस का। कांग्रेस कर क्या रही है ये कांग्रेस खुद भी नहीं समझ पा रही। कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है ये कांग्रेस को भी नहीं पता लग रहा। देश की जो राजनीतिक स्थिति है, चाहे वो केजरीवाल प्रकरण हो, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने का मामला हो, वो किसी से छुपा नहीं है। ये हो क्यों रहा है, ये मामले क्या है, वो बहुत लंबी स्टोरी है या बहुत लंबी चर्चा है, और जितनी उस पर चर्चा की जाएगी उतनी ही उसकी लेयर या उतनी कलई खुलती चली जाएगी। कौन सही है कौन झूठ, ये न्यायालय डिसाइड करेगा या जनता डिसाइड करेगी अपना वोट का जो उसका अधिकार है उसको देकर। हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी तक बस्तर से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। बीते 3 दिनों से चर्चा है, आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, आज शाम तक आ जाएगी या सुबह आ जाएगी। सचिन पायलट आए,
तो ये हुआ कि अब सचिन पायलट आ गए हैं, 2 दिन के दौरे पर थे, कल वो लौटे हैं। सचिन पायलट आए तो 2 दिन के दौरे पर थे, चर्चा थी कि सचिन पायलट आ गए हैं, अब लिस्ट आ जाएगी तो उन 5 सीटों पर, क्योंकि 6 सीटों पर मतदान जो है जिस पे होना है, जो दूसरे और तीसरे चरण है, उन 6 सीटों पर कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित कर दिए, लेकिन 5 जो सीटें हैं उस पर कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किए। और उन 5 में से 2 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। फिर कांग्रेस की लिस्ट पे चलते हैं। सचिन पायलट आए, पहले दिन जब वो पहुंचे तो जांजगीर और बिलासपुर का दौरा किया, और जांजगीर और बिलासपुर का दौरा करने के बाद कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए, उनको रिचार्ज करने की कोशिश की। सवाल पूछे गए तो ये कहा गया कि चर्चा फाइनल हो गई है, नाम भी फाइनल हो गए, लिस्ट जल्दी घोषित कर दी जाएगी। यह सब कुछ हो चुका है तो लिस्ट आ क्यों नहीं रही? जिस कैंडिडेट को आपको टिकट देना है, यदि आप उसको टिकट आखिरी दौर में देंगे या टिकट एकदम हाशिए पे या शून्य में जाके देंगे तो क्या प्रचार करेगा, क्या लड़ाई लड़ेगा? आप उसको अस्त्र शस्त्र तो दे ही नहीं रहे, आप उसको टिकट ही नहीं दे रहे, उसके नाम की घोषणा नहीं करे तो चुनाव कैसे लड़ेगा? सवाल तो यही खड़ा होता है। अब समझना ये होगा कि कांग्रेस आखिर ये कर क्यों रही है? कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? 5 जगहों पर यदि अभी तक नाम घोषित नहीं हुए तो सच में कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सचिन पायलट आए तो लगा टिकट आ जाएगी, सचिन पायलट जाने लगे तो लगा कि जैसे ही दिल्ली उतरेंगे वैसे ही टिकट आ जाएगी, नहीं हुआ। कल के दोनों दिन बीत गए, कल और परसों की टिकट नहीं हुई। आज का आधे से ज्यादा दिन बीत गया, आज भी टिकट का कोई अता पता नहीं। चर्चाएं ये हैं, और तो और कल बस्तर से, सुकमा से विधायक हैं कोंटा से, उन्होंने कल अपने एक बयान से सबको चौंका दिया। क्योंकि पहले चर्चा ये हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद दीपक बैज के साथ जो रेस में है वो पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कोंटा से कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी को टिकट मिलना है, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन एक और नाम आ गया, वो नाम था जो अपने बेटे के लिए लगा था, उसके खुद का, कवासी लखमा का। कवासी लखमा ने कह दिया कि दीपक बैज भी मेरे बेटे की तरह है और हरीश कवासी मेरा बेटा है और मैं खुद, हम तीनों में से किसी को टिकट मिले तो टिकट तो बस्तरिया को ही मिलेगा, वो टिकट बस्तरवासी को ही मिलेगा, वो टिकट बस्तर की जनता को ही मिलेगा। तो कवासी लखमा ने बता दिया और ये समझा दिया और ये जता दिया कि यदि टिकट तीनों में से किसी को मिलता है या पहले 2 को नहीं मिलता है, मुझे मिलता है, तो टिकट बस्तर की जनता को मिलेगा। और उन्होंने इशारों में संदेश भी दे दिया कि टिकट शायद मुझको भी मिल सकता है, टिकट का दावेदार मैं भी हूं, मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। तो ये समझा जा सकता है जिस रेस में पहले 2 लोग थे उस रेस में एक नया नाम और आ गया है, वो नाम है कवासी लखमा, जिन्होंने खुद कह दिया। तो अब समझना होगा कि बस्तर की सीट के इस पेच को कैसे कांग्रेस सुलझाएगी, जो खुद मौजूदा स्थिति में वित्तीय संकट से जूझ रही है। अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि टिकट ट्रेन का भी नहीं खरीद सकते, सोनिया गांधी ने भी इसी बात को दोहराया कि हम ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद सकते, हम प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कुछ दे नहीं सकते। जब इस तरह की स्थिति हो रही है तो कौन चुनाव लड़ेगा? और यदि आप नाम भी डिक्लेयर नहीं करेंगे और जो खुद से लड़ना चाह रहा है, क्या वाकई वो पैसा खर्च कर चुनाव लड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास भी फिलहाल तो नहीं है। सरगुजा की सीट पर भी कमोवेश यही स्थिति है। अमरजीत भगत अपनी दावेदारी तय कर रहे हैं। अमरजीत भगत अपनी दावेदारी तय करने के साथ ये तक कह दिया ईडी की रेड पड़ने के बाद कि मैं कांग्रेस का, सरगुजा का, लोकसभा चुनाव का सबसे मजबूत प्रत्याशी हूं, इस वजह से मेरे यहाँ रेड पड़ गई। वहां से एक और चेहरा है, एक और व्यक्ति दावेदारी कर रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी दावेदारी कर रहा है उसके नाम का अता पता नहीं है, उसका नाम नहीं डिक्लेयर किया गया, एक और दावेदारी कर रहा है, उसका भी अता पता नहीं। बिलासपुर में भी कमोवेश यही स्थिति है, रायगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति है। तो समझना ये होगा कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। जो कांग्रेस आज से 100 दिन पहले तक, छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेते हैं, जो कांग्रेस आज से 100 दिन पहले तक मजबूत खड़ी नजर आती थी, कार्यकर्ता संगठित थे, भरोसे की बात करते थे, झंडा बुलंद करते थे, नारा लगाते थे, कांग्रेस फिर आएगी, अब की बार 75 पार का नारा लगता था, वो कांग्रेस फिर 15 साल की भांति जो 15 साल पहले थी वैसी फिर हो गई है।
फिर उसी स्थिति में पहुंच गई है, फिर उसको नुकसान हो रहा है, फिर कार्यकर्ता नाराज है, फिर किसी की नहीं सुनी जा रही। ऐसी तमाम चीजों के बीच कांग्रेस चुनावी मैदान में है। अब कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, कांग्रेस को क्या नहीं मिलेगा, तो भविष्य की गर्त में। लेकिन एक सवाल जरूर है, यदि टिकट की घोषणा जल्द नहीं हुई तो कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। जिन 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं उसमें भूपेश बघेल एकमात्र ऐसा चेहरा है मौजूदा स्थिति में, दो चेहरे माफ कीजिएगा, एक भूपेश बघेल और दूसरे शिव कुमार डहरिया, जो काफी लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक राजनांदगांव, दूसरे जांजगीर चांपा से। क्या ये अपनी सीट निकाल लेंगे या यहाँ भी मोदी की गारंटी भारी होगी? ये एक बड़ा सवाल है जो भविष्य की करती है, क्योंकि मतदाता ही सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है। अब जनार्दन अपना आशीर्वाद किसको देती है ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इन 5 सीटों की घोषणा आखिर कब? अब तो बसपा भी दूसरे नंबर पे आ गई टिकट घोषित करने में। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो 5 कैंडिडेट जिनका नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है, क्या वो चुनावी मैदान में उस रणभेरी में क्या लड़ पाएंगे, या पहले ही हताश और हार कर बैठ जाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।